अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, भारत के खलाई मिशन ने गुज़श्ता रोज़ चांद पर कामयाब लैंडिंग कर ली है और अब जो भारत है वो जनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है, जबकि चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन चुका है। हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो तेज़ी से तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम लोगों के दरमियान सवाल रखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो क्या हैं और क्या वजह है कि हम अपना जो मईशत का चक्कर है उसी से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे क्या क्या मसाइल हैं कि जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और क्या वो वजूहात हैं कि जिन पर काम होने की ज़रूरत है ताकि हम जो है वो दुनिया जिस दौड़ में शामिल है उसमें शामिल हो सकें। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इस वक्त भारत जो है वो चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया है और जो चांद की जनूबी कुतुब वाली साइड है वहाँ पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कामयाबी के साथ जो है वो हमारा हमसाया मुल्क जो है वो तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे दीगर जो चीन है, ईरान है, ये तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो 75 साल से हमारा मुल्क अभी भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। अब देखिए, जितने भी ममालिक हैं, जैसे आपने अभी चाइना का नाम लिया, इंडिया का नाम, ये लोग तरक्की याफ्ता इसलिए हुए हैं कि इनकी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है और इन लोगों में गुर्बत है। इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन वो लोग तरक्की याफ्ता हैं। देखें, उन्होंने डैम बनाए, उनके डैम हैं, उनकी बिजली सस्ती है, उनके बड़े मसाइल जो थे वो सारे हल हो चुके हैं। पहली बात यह है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की पोजीशन है ना, हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया होगा। अब सियासी बात करेंगे तो कि ये सारा किया ज़रा उसका, लेकिन मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। इस वक्त हमारे हालात मुल्क के ऐसे हैं कि लोगों को महंगाई का सबसे बड़ा रोना है, बहुत सख्त महंगाई है। कोई बंदा इस वक्त 3 टाइम का खाना आराम से नहीं खा सकता। आप अभी थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, चौकों में देखेंगे, किसी को भी खड़ा करके पूछेंगे वो ये की बात कहेगा, जी हमारे पास सुबह का टाइम पे होता है, रात को नहीं होता, दोपहर को नहीं। इस टाइप का मामला हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर करे, इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और करेगा भी इंशाअल्लाह। हालात क्या हमारी प्रायोरिटी नहीं होती तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ स्किल्स हैं, अगर आप तालीम हासिल नहीं करते तो कुछ स्किल्स हासिल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह का कोई रिवाज नहीं है कि प्रॉपर जो स्किल्ड पर्सन है उनको भी प्रॉपर एक तालीम दी जाए, प्रैक्टिकल एक इल्म होता है उसकी तालीम दी जाए। कोई काम सीखने जाता है तो वो दुकानों पर काम सीख लेता है कि जैसे एक आप कह लें जुगाड़ लगाकर जो है वो काम सीख लिए जाते हैं या एक ट्रेनिंग दे दी जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क बड़ा अहमियत रखता है, लेकिन फिर भी उसकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग का निज़ाम होना चाहिए, जो कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो हमें इस तरफ जो है गाइड नहीं करता। जी, इसके लिए इंस्टीट्यूट होने चाहिए। सबसे पहले इंस्टीट्यूट में हर चीज़ सिखाई जाती है। देखें ना, जैसे ये चांद पे चला गया कि हम लोग नहीं जा सकते, अगर हम चाहें तो हम भी जा सकते हैं। अगर हम लोग कोशिश करें, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ये कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। और पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। अगर ये पाकिस्तान सीधे सम चल पड़े तो अल्लाह की रहमत से हम चांद पर भी जाएंगे और इंशाल्लाह तरक्की भी करेंगे। और यही वही मुल्क है पाकिस्तान जो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान को आगे लेके चले, जितने भी हमारे सियासी लोग हैं करना, क्योंकि सियासी लोगों ने ही होता है। जैसे कि ये सारा मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान तरक्की का एक बहुत अहम रोल होता है। तो अल्लाह खैर करे कि हमारे मुल्क में कि इंशाल्लाह ताला इस तरह की लीडरशिप जो हमारी है ये सारे इकट्ठे होके और ये सारे तहैया कर लें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जाएगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे आप? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। भारत जो है वो चांद पर पहुंच चुका है, दीगर ममालिक जो है वो तरक्की कर रहे हैं, उनकी मईशतें बेहतर हो रही हैं, लेकिन हमारी मईशत भी बेहतर नहीं हो रही। और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? हाँ, क्या वजह है कि हम उनके जो मुकाबले की दौड़ है उसमें बहुत पीछे हैं? देखिए जी, आप देखें जो निसाब आपने आज से कुछ 25-30 साल पहले पढ़ा था, आज भी बच्चे स्कूलों में वही निसाब पढ़ रहे हैं। जबकि IT पढ़ाना चाहिए, बच्चों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। जब तक आप उधर नहीं जाएंगे किस तरह तरक्की करेंगे? पहली बात। दूसरी बात यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें दूसरे ममालिक से एड की बजाय हमें चाइना से मशीनरी लेनी चाहिए कि आप हमें लीज पे मशीनरी दें, हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी आपका मुल्क किस तरह आगे जाएगा? आपकी प्रायोरिटी ही गलत चीज़ें हैं। आपको चाहिए अपनी प्रायोरिटी पहले डिसाइड करें कि हमने आखिर करना क्या है, इस मुल्क को तरक्की किस तरह देनी है। हमारे मुल्क के अंदर नौजवान आज बेरोजगार जो फिर रहा है, आज हमने जो कुछ पढ़ा वही आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं निसाब के अंदर। IT में क्यों नहीं जा रहे?
आईटी में जो है दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। दुख होता है देख कर हमारा एक दुश्मन मुल्क आज चांद पे चला गया और आज हम भी कहाँ पे, हम कितने साल पीछे खड़े हैं भी उससे। तो कम से कम हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, लीडरशिप को चाहिए कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर है ना वो डिसीजन लिए जाए, ना कि वक्ती तौर पे लॉन्ग टर्म डिसीजन लें। इंडस्ट्री लगाएं यहाँ पे, लोगों की इमदाद ना करें, लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करें, का फील करने की। हाँ जी, उनको खुद को फील करें लोगों को कि लोग खुद कमाएं, इंडस्ट्री लगाएं, क्यों नहीं इंशाल्लाह एक्सपोर्ट ये करें, लोग माल बाहर जाए, डॉलर्स आए, हमारा मुल्क की इकनॉमी अच्छी हो, बेहतर हो। हम लोग इसीलिए पीछे हैं कि हमारी प्रायोरिटी गलत है, हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं और हमारी जो मौशी डिसीजंस हैं, मौशी फैसले हैं वो गलत हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है कि हम तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों हैं, जबकि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो तरक्की की दौड़ में आगे जाते जा रहे हैं? उसकी ये वजह है ना कि एक सीट पे बंदा बैठा होता है ना, वो 1 साल 2 साल हुकूमत करता है तो वो तीसरा बंदा देता है, वो कहता है मैं हुकूमत करनी है, ठीक है। वो दूसरा कर रहा होंगे, तीसरा फिर आई जाता है, ठीक है, वो कहता मैं हुकूमत करनी है। बई तुसी यह देखो बाहर के मुल्कों को देखो, बाहर के मुल्कों के एक हुक्मरान जिहड़ा है ना, वज़ीर आज़म या कोई भी लाओ, कोई मुल्क लाओ, उन्होंने 5-5 साल 10 साल से बिठाया जा रहा है। वो सब तो पहले मुल्क की महंगाई कवरिंग कर रहा है, उस तो बाद दारे कवरिंग कर रहा है, उस तो बाद ਜਿਹੜੇ कर्जे लेते हैं उन्होंने की कवरिंग कर रहा है। ये उससे ही छट्टदे होएगा एक हुक्मरान बैठे जगह। तो आपके ख्याल में जो सियासी लीडरशिप है और सियासतदान है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है? ज़ाहिर है की वजह से हम आज उन्होंने उत्ते ही सारा कुछ सुट देना दारोमदार अपना। तो साडी आवाम नूं चाहिदा है कि जिहड़ा हुक्मरान एक बार आ गया ना, ठीक है, जिंदी हुकूमत आ गई है, साडी आवाम नूं चाहिदा उन्होंने फड़ लेना घुट के, जिवें असीं कोई पसंद की चीज़ कवर कर लेने ना, उवें हुक्मरान फड़ना चाहिए सानू, फड़ के लै भी तू चलाना है, तू जाएगा, अगला फिर तू कौन खाली करके जाएगा, अगला फिर आएगा, वो कहेगा कौन खाली में मंगाई। ये तो आपने हुक्मरानों की बात कर दी ना, अभी आप मुझे ये बताएं कि अवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें? अवाम की जिम्मेदारी है ये कि अवाम बाहर निकले, ठीक है, जिहड़ा हुक्मरान इत्थे हुकूमत कर रहा होंदा है उन्होंने जाके जिवें असीं हुण बोलने पे हाँ, इस तरह ही अवाम बोले कि भाई इत्थे बह के आराम नाल सही काम कर, असीं दूसरे नूं किसी नूं नहीं आन देंदे, ठीक है। महंगाई कि क्या जिस जगह पर हम मौजूद हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी उस जगह पर रहते हुए सही तरह से निभा रहे हैं? दूसरों पर जिम्मेदारी डालना बहुत आसान है। असी जी आवाम है ना बेचारी, वो तो जिन्ना जिन्नियां जिम्मेदारियां पईयां ने ना, वो तो असीं पूरियां करने पे हाँ, ठीक है। असी हुक्मरानां नूं भी अगे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। हुण असीं नून लीग के हाँ, असीं नून लीग दे हाँ, ठीक है। असी अपने हमदा शुबाश नूं, नवाशी नूं, शुबाशी नूं यही क्या कि जनाब अपनी भी इज्जत का सोचो, साडी भी इज्जत का सोचो, टिक के जगह ते आराम नाल 10 साल 20 साल राज करो, इत्थे बह के 10 साल इत्थे बह के काम करो, दारे भी कवरिंग हो जाएंगे, महंगाई भी कवरिंग हो जाएगी, कर्जे भी लथ जाएंगे। अलहमदुलिल्लाह साडा कीता है। तो ये तो वोट के जरिए ही आएंगे ना, अगर आप 5 साल परफॉर्म करेंगे तो अगले 5 साल भी आपको आवाम देगी। वो 5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ सही काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? दुआवां अल्लाह के बड़ा करम पड़े। आप आवाम की क्या जिम्मेदारी समझते हैं? सियासतदानों को और हुक्मरानों को तो हम बहुत कोसते रहते हैं, सियासत पर बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम बहैसियत एक शहरी, बहैसियत अवाम, हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ तरक्की की दौड़ में शामिल। साडी तरक्की तो यही होएगी भी असी वोट ही पा सकने, असी जाके तो उस कुर्सी ते बैठ नहीं सकते, ना असी लिख सकने, वो साडे हुक्मरानां दा काम है। पूरी दुनिया तो है पे साडा नहीं, साडी बेसिकल जो पाकिस्तान बनया साडी जमहूरीयत नहीं कामयाब हो सकी। 76 सालों च साडी जमहूरीयत नहीं कामयाब हो सकी। जेड़े इंडिया साडा मसाया वे, इंडिया च वेखो तुसी, जो उत्थे जमहूरीयत कामयाब है, उत्थे जेड़ी जमहूरीयत आंदी है 5 साल कट के जाती। इत्थे जमहूरीयत नहीं हैगी, इत्थे लोग बाहरों आणगे पैसा नहीं ला रहा है। क्यों नहीं ला रहा है? इस वास्ते नहीं ला रहा है, साडी जमहूरीयत ज़ाहिर है इस तरह ही होएगी जिवें साडा साग डार है,
बात यह है कि जमहूरियत, आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना, जमहूरियत क्या अवाम में जमहूरियत है? यानी जब हम किसी लीडरशिप को फॉलो करते हैं, लीडर को लाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो एक जमहूरी बंदा है, आपके अपने वोट से आ रहा है या किसी बैसाखी या किसी सहारे से आ रहा है। क्या हम ये देखते हैं जब हमारे पसंदीदा शख्सियत किसी सहारे के जरिए आ रही होती है तो हम तो उसे भाग के सपोर्ट करते हैं? वहाँ वोट पा देंदी ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਦੋ ਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਰਾ ਕਿੱਟਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ जमहूरियत नहीं होंगी। उस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा कामयाबी नहीं होगी, ਉੱਥੇ नुकसान ही होएगा। चलें, ये बात हो गई। क्या तालीम की तरफ हमारा रवैया ठीक है? तलीम ਦੇ भैया ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 50% 40% ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 40% ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਕਾਂ? 50% 40% ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ सकत ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ सकत नहीं हैगी जो ਸਾਡੇ मुल्क ਦੇ। ये सिर्फ सकत का मसला है या शौक का भी मसला है? शौक का कौन सा मसला है? बच्चों का जो पढ़ाई की तरफ रवैया है, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जब भेजते हैं तो वो स्कूलों से भाग जाते हैं, या उनके मसाइल होते हैं उनको भी डिस्कस नहीं किया जाता, या उनको आप कह लें एड्रेस नहीं किया जाता। ड्रेस ऐसे वैसे नहीं ना किया जाता। भी मैं गड्डी चलाना हूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह 16 मैं पढ़ाए ने। एक बच्ची ने पिछे मैं अपना करा के लिया CS का कोर्स कराया उन्होंने, फिर उस बच्ची हूँ 16वीं का कोर्स करा रहा मैं। 16वीं का पेपर ने मेरे हाल कहता 5-7 दिनों तो मैं खुद आप नहीं पढ़िया, आप मैं अपना ना नहीं अपने सहन नहीं कर सकता, तो बच्चों पढ़ा रहा। बाकी बहुत औखा है, जाके मेरे नाल आओ, मेरे नाल वेखो, मेरे घर मेरे कमरे भरे ने किताबों के नाल। तो अवाम के सकत नहीं हैगी, बच्चों पढ़ा लैन। बाजार उर्दूवार तो जाओ, मार्केट के किताब नहीं खरीद सकते तुम। माशी हालात ऐसे हैं कि कारोबार नहीं है लोगों का, और इस वजह से जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सो सबसे पहले जो है वो हमारी मईशत ठीक होनी चाहिए, ताकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हों कि हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो तरक्की करते जा रहे हैं, भारत चांद पे पहुँच गया है, हम कहाँ पर खड़े हैं? हम दाता दरबार भाटी गेट में खड़े हैं। ये भाटी गेट है, भाटी गेट खड़े हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक हो गया, और हम यहीं पे खड़े रहेंगे। देखो जी, अब कोई सहूलतें मिलेंगी तो आगे जाएंगे ना। अब तो इतनी महंगाई हो गई है ना कि भाटी गेट से स्टेशन जाने के लिए किराया नहीं है, लोग पैदल जा रहे हैं। कईयों के पास तो पैसे नहीं होते, वो बेचारे पैदल चले जाते हैं। अम्मा ये चिंची चलाते हैं, ये चाबी, वो मेरा चिंची खड़ा है, किराया नहीं देती सवारी। ये सारा मजदूर तबका है, और इसलिए झगड़ा नहीं हम करते। हम कहते हैं चलो जी वक्त पास हो रहा है, होना चाहिए। तो महंगाई ने बहुत हालात ख़राब कर दिए, इतने हालात ख़राब कर दिए ना कि बस क्या बताएं। घर के झगड़े, परेशानियाँ बढ़ गई हैं। इन परेशानियों से निकलेंगे तो हम भी चांद पे जाने का सोचेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह कोई हमें रिलीफ मिले, कोई किसी किस्म का पेट्रोल का ही मिल जाए ना, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चा अभी छोटा है मेरा। छोटा है जी, वो है। पढ़ाने का इरादा है आपका? इंशाल्लाह। हर किसी का ही दिल करता है कि पढ़ाए, क्यों कौन कहता है कि मेरी औलाद अनपढ़ रहे। जैसे हालात हैं अब तो अनपढ़ के लिए टच मोबाइल, कोई भी किसी भी दुकान पे अगर ये बच्चे हैं ना, चाय वाला है, वो भी कहेगा यार ये बच्चा कितना पढ़ा हुआ है। हम हिसाब लेना, बनाने से इतने पैसे लेके आए, इतने पैसे। अगर इसको 5-6 नहीं पढ़ेगा तो ये चाय के पैसे नहीं ला सकता, मार ही खाएगा ना उस्ताद से। भाई तुम्हें मैंने कहा 150 ले गया, तो ये 150 तुम्हें गिनना नहीं आता, इसलिए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग जब मौशी बदहाली का शिकार होते हैं, मौशी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उसके बाद जब उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो वो तालीम की तरफ कैसे जाएंगे, सेहत की तरफ कैसे जाएंगे। ऐसे में कि जब हमारे जो हुक्मरान हैं वो ना तो हमें यानी आवाम को प्रॉपर तौर पर सेहत की सहूलियात देने में कामयाब हो पाए हैं, ना ही हमारे पास जो है वो तालीम की बेहतर सहूलियात हैं। हमारे पास जो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं
कि बहुत अच्छे भी काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट के इदारों को देखते हैं तो वो उनके साथ कंपैरिजन में नहीं आते, जबकि लोग वही हैं जो यहाँ पर पहले सर्व कर रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और हम उन वजूहात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के अवाम को दरपेश हैं, जिसकी वजह से हम तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं हो सके। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, भारत चांद पर जा पहुंचा है और हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया में एक तरक्की की दौड़ है, मईशत में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने की जो एक दौड़ है वो लगी हुई है, लेकिन हमारा मुल्क जो है अभी तक बहुत बुनियादी मसाइल का शिकार है। क्या वजह है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह का। क्या वजह है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे? हमारे इर्द गिर्द जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बेटा, हमारी अपनी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने एटम का भी तजर्बा पहले किया था, उसके बाद हमने 3 दिन बाद हमने कर दिया था और उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। देखें, वो मुल्क चल रहा है, वो कौम जो है ना वो खुद गर्ज है, खुददार है, खुद गर्ज नहीं है। वो समझते हैं, हालांकि जो ये महमूदी साहब उधर कर रहे हैं ये कल तो जुल्म ही रहे हैं ना, लेकिन अपने मुल्क के लिए उन्होंने ये किया है। हो सकता है कि हम भी कल को इस काम पे चले जाएं, हम हर लिहाज से उनसे आगे हैं। ये मेरी अपनी स्पीच है, मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, लेकिन अमली तौर पे हम बहुत पीछे खड़े हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी ना हो, लेकिन उस टैलेंट को डायरेक्शन देना, उस टैलेंट का आगे बढ़ना और आगे बढ़ के काम करना भी तो ज़रूरी होता है। खाली ख्वाब देखना या खाली बातें करना, बातें करने से तो हम आगे नहीं। कैसे कह सकती हैं कि हमारे में टैलेंट की कमी है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जब तक दुरुस्त नहीं होगी, जब तक वो अमली तौर पे हमारे सामने नहीं आएगा, तो हम ये खाली सोच के हम ये समझते रहे कि हम बहुत जिंदा कौम है, हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे अंदर जो चीज़ है वो किसी के अंदर नहीं है। मैंने पहले भी आज से 15-20 दिन पहले आपसे अर्ज़ की थी, ये 2-3 महीने की बात है। इंशाल्लाह देखेंगी ये कौम कहाँ से कहाँ जाएगी। इंशाल्लाह 2-3 महीने में ऐसा क्या होगा? बड़ा कुछ होने वाला है। हाँ, बड़ा कुछ होने वाला है, ये तरक्की जाएगी। ये जो मसला है ना, ये महंगाई वगैरह भी ये भी कम हो रही है। ये 800 रुपये की मुर्गी अभी 550 रुपये हो गई है, समझे? 800 पे तो नहीं गई थी, 650 पे गई। नहीं, 800 रुपये में मैंने ईद वाले दिन खरीदी है। ईद वाले दिनों में तो रेट और मैंने खरीदी है। ईद वाले दिनों में रेट और होते हैं। वैसे मार्केट रेट 650 पौने 700 तक गया है। आम बिकी है, 700 रुपये में आम बिकी है। तो अभी ये काम को थोड़ा सुलझता नज़र आ रहा है। ये जो निगरान आया है ना बंदा, ये अच्छा बंदा है। पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, बिजली की कीमत अभी कल फिर बढ़ा दी है। आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से कह रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें सस्ती हो रही हैं? देखें, पता नहीं उनको क्या मजबूरी है, उनको क्या मजबूरी है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरी कौम पिसे, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि ये जो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं या गैस बढ़ा रहे हैं या तो फिर हमें ये तो नहीं ना कहना चाहिए कि चीज़ें जो है वो चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। होएंगी, हो भी रही हैं, होगी भी, अभी बढ़ नहीं रही। तो इंशाल्लाह मुसलसल बढ़ रही है। आप देखेंगे वो पता नहीं चांद, उन्होंने जो तजर्बा किया था ना, वो उन्होंने 4 फीट का गड़ा नहीं खोदा, उसके एटम का 4 फीट का गड़ा नहीं खोदा था, हमने पहाड़ का रंग बदल दिया था। और ये वो कौम, पता नहीं उनका बंदा बैठा भी है कि नहीं, झूठ बोलने के वो माहिर हैं, झूठ बोलने के वो माहिर है इंडिया। वो अपनी कौम को ये बता रहा है आगे इलेक्शन आने वाला है उनका, क्योंकि वो इंदिरा गांधी का बेटा ऊपर चढ़ा हुआ है उनके ऊपर। ये पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, क्योंकि इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि अभी भी वो चांद पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा? मैं कह रहा हूँ जौदो नसार जो है हमारा कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। वो जौदो नसार सारे उनके साथ हैं।
ये जितने भी हैं उनके चांद पे जाने का इस बात से क्या ताल्लुक? मैं बोलता हूँ कि हमने तजर्बा किया बाद में एटम का, हम उससे ज़्यादा कामयाब हुए। आज उन्होंने तजर्बा कर लिया ऊपर जाने का, गए हैं या नहीं गए ये उनको पता है, ना हमने देखा है ना आपने देखा है। ये मैं तो युद्धानुसार की बात कर रहा हूँ कि युद्धानुसार हमारे दोस्त नहीं हो सकते, उनकी तो बानी है ना। हो सकता है पाकिस्तान ने भी ये कुछ सैटेलाइट या इस तरीके से कुछ किया हो। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान उससे ज़्यादा अच्छा बैठेगा। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने इन बुज़ुर्ग की बातें सुनी। हवाई बातों पर मेरा ख़्याल है हम बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और हम अमली तौर पर जो है वो कुछ करने के या कुछ कर दिखाने के जो है की तरफ नहीं सोचते। शायद ये हमारी जो नाकामी का सबसे बड़ा जो एक कसूर है वो मुझे ये नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का। भारत जो है वो चांद पे पहुंच गया है, हम कहाँ पर खड़े हैं? हम क्यों आगे जाने का नहीं सोचते? हम जो है वो तरक्की की दौड़ में क्यों शामिल नहीं? भारत जो था सारे झूठ इंडिया के पास है। आपने देखा है या मैंने देखा है ये चांद पे चला गया है? कोई खबर आई है कि चांद पे गया? जी, आपने खबर नहीं सुनी तो इसका मतलब खबर नहीं आई। ये झूठ बोलने में कारीगर है ना हिंदू झूठ बोलने में बेहतरीन कारीगर हैं। काम इनों के पास कोई नहीं। इंशाल्लाह हमारे पाक इंडिया में सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते। देखो ना वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ना। जुल्म वाली बात एक अलग है, वो आप सेपरेट टॉपिक रखें ना। बात ये है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भारत चांद पे पहुँच गया है। अब आजकल ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई झूठ बोल सकें और झूठ बोल के कोई इस तरह के हवाई दावे कर सकें जिस तरह से हम करते हैं। ठीक है, हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि हम तरक्की के रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते? हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए, बच्चों को तालीम सही होनी चाहिए। हर चीज़ जब हम पढ़े लिखेंगे बच्चे बढ़ेंगे तो वो ऊपर को जाएंगे। जब हमारे मुल्क में तालीम रोटी खाने को नहीं है तो वहाँ हम क्या करेंगे? मेरे 5 बच्चे हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। जब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा या रोटी खिलाऊँगा तो मैं बच्चे पढ़ेंगे तो को आगे जाके तरक्की करेंगे। जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो तरक्की कहाँ से मुल्क करेगा? हमारे MP MNA हमारे को चाहिए, हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपने खर्चे कम करें। जब खर्चे कम हो गए तरक्की होगी, कारोबार होंगे, हर चीज़ होगी तो मुल्क तरक्की पे जाएगा। जब तरक्की के जाएगा तो चांद पे भी पहुंच जाएगा। जब तरक्की नहीं होगी तो क्या करेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी आवाम है उसको आबादी कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है? आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, हमारे मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, वसाइल हमारे पास कम है। कंट्रोल आबादी पे हम करेंगे, हम लोग खुद करेंगे तो कंट्रोल होगा ना। हम तो कहते हैं नहीं, अब एक आदमी है उसके 18 बच्चे हैं तो कहेगा मैं कमाने वाला हूँ। और 18 तू 2 या 3 रख, रिज़्क़ हलाल कमा के उनको खिला, वो तुझे भी पता लगे मैं रिज़्क़ कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। जब मेरे 18 बच्चे होंगे तो मैं कहाँ से खिलाऊँगा? वो रुलेंगे ही ना पढ़ेंगे ना कुछ, तो वो जाहिल बनेंगे, ना कोई काम होगा ना कोई कुछ होगा। कहाँ से फिर मुल्क तरक्की करेगा? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों की राय आपने जानी और मज़ीद कुछ शहरियों से भी बात करते हैं और उनकी राय आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। जब भारत जो है वो चांद पे पहुंच चुका है, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों तरक्की की नहीं कर पा रहे? ये हम करप्ट हुक्मरानों की वजह से नहीं कर पा रहे। महंगाई दिन ब दिन तेज़ी पकड़ती जा रही है, सोना महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी हो गई है। गरीब आवाम का जो है खाना मुश्किल हो गया, आटा महंगा है और लोगों के वसाइल नहीं। स्कूलों की फीसें हैं वो प्राइवेट स्कूलों की, छोटे से बच्चे की 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस है। रात को फिर 5 रुपये सुना इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया है और आवाम इतनी परेशान है कि खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हुई है। लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हमारे मुल्क को संभाल ले आगे। इससे तो अंग्रेज़ अच्छे हैं जो घर बिठा के लोगों को 60 साल के बाद 50 साल के बाद लोगों को वजीफे देते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया करते हैं। यहाँ पे तो जिसने अपनी दुआई लोगों को सेलेक्ट भी तो हम खुद करते हैं, बस आजमाते आ रहे हैं। हर बंदा कहता है शायद अगला आएगा, नेक्स्ट ठीक आएगा, नेक्स्ट ठीक आएगा, लेकिन यहाँ पे तबाही आ रही है बस। और इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हुक्मरान बदलने से कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आवाम में भी कुछ गलतियाँ हैं। आवाम को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो इन चीज़ों को रिपीट होने से रोक सके। आवाम को इन्होंने इतना लाचार और इतना मजबूर कर दिया कि आवाम के पास इतनी सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके कोई यानी कि एहतजाज कर सके। किसी को एक दिन के लिए बाहर अपना काम छोड़ के एक दिहाड़ी बाहर लगाए, इनके पीछे लगाए, वो लगा ही नहीं सकता। वही लगाएगा जिसको मिलने हैं। हर बंदा मजबूर है, हर बंदा परेशान है।
किसी के पास रोटी के पैसे नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं होते। बस ये हमारी हुकूमत से अपील है कि अभी तो हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम हमने ऐसा भी देखा कि थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा था। 2013 से 2018 तक का एक बेहतरी का दौर था। उस वक्त हम आपको क्या लगता है कि उस वक्त ऐसी क्या गलतियां थीं जो उस वक्त हम कर रहे थे कि आज हमें ये हालात? बस हालात इसलिए ख़राब होते जा रहे हैं कि जितनी भी हमारी आवाम है ना, वो हुक्मरानों पे एतबार करती है, उन पर यकीन करती है कि हमारे मुल्क की मैशत अच्छी होगी, कारोबार अच्छे होंगे। आपके सामने इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, हर चीज़ बंद होती जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। यहाँ पे लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बच्ची के जेवर बेच के बिल दे रहा है, कोई किस तरह बिल दे रहा है, लेकिन हमारे मुआशरे को, मुल्क को शर्म ही नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, लोगों की राय आपने जानी। लोगों का ये कहना है कि हमारी मईशत जब तक बेहतर नहीं होगी तो हम तरक्की की दौड़ में कैसे शामिल हो सकते हैं। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजूहात हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सका है अभी तक। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो तरक्की के रास्ते पर गामज़न हैं, लेकिन हम उन्हीं एक मसाइल का शिकार हैं जो 70 साल से हमें दरपेश हैं और हम उनसे नहीं निकल पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह की पाकज़ात का बेटा। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। भारत ने कल चांद पे लैंडिंग कर ली, चीन बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, अपनी इकॉनमी में मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्या वजूहात हैं कि हम जो है वो इस तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं हो पा रहे? मेरा बेटा, सबसे बड़ी बात ये है हमारे जो सियासतदान हैं वो ही नहीं सही हैं, उनकी नीयतें साफ़ नहीं हैं। वो अगर हुकूमत करना चाहते हैं ना तो साफ़ नीयत से हो के हुकूमत करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जब अंदर ही उनका ख़राब है तो वो उनसे क्या फ़ायदा, किस चीज़ की तवक्को रखें। आपके सामने ही है, पेट्रोल ऊपर गया है और बिजली का बिल, आप निगरान सेटो बैठा है, उन्होंने आते 5 रुपये 40 पैसे बिजली का यूनिट महंगा कर दिया है। और डॉलर माशाल्लाह देखा आपने कल टीवी के ऊपर 300 रुपये के ऊपर चला गया ओपन मार्केट में, और इंटर बैंक में तो वैसे 300 का हो गया। ठीक है, चीज़ ये है बेटा, इन लोगों की नीयतें साफ नहीं है। और ये जो निगरान वज़ीर आज़म है ये सिर्फ आवाम को तसल्लियाँ देने। मुझे आप ये बताएं कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम इन हुक्मरानों को सेलेक्ट हम ही करते हैं वोट के ज़रिए, तो हाँ, तो फिर हम किस हद तक जिम्मेदार हैं? बेटा सीधी सी बात है, सारी आवाम जिम्मेदार नहीं है बेटा, कुछ लोग हैं जिम्मेदार हैं, समझ गए। हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता है, हर आदमी की एक अपनी सोच है, अपना जीने का अंदाज़ है। लेकिन इस वक्त हम, हकीकत बात है, अपनी नई जनरेशन के लिए बहुत परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं। बेटा बच्चे MA पास हैं, इंग्लिश MA किए हुए डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, यकीन माने दुख होता है जब उनको नौकरी नहीं मिलती और चंद हज़ार रुपए के लिए वो काम करने पे मजबूर हैं। घर का दाल दलिया, अब बिल देख लें आपने कितने आए थे पिछली बार, अब फिर उसके बाद बिल आने वाले हैं। तो बताएं हम लोग इन चीज़ों में से कैसे निकलें? क्या कि हुकूमत की गलत पॉलिसी हैं, गलत हिकमत अमली हैं, ये सियासतदानों की, जो आवाम को यहाँ तक ले आए। आवाम नहीं कहती कि आप गलत फैसले लें, ये तजर्बे करते हैं, वो तजर्बे हमें महंगे पड़ जाते हैं। हम भी तजर्बे करते हैं हुक्मरानों के जरिए और वो भी हम पर बेटा हम क्या तजर्बे करना है, हम तो ये क्या, हम तजर्बा करके कोई नया बंदा ले आते हैं ना, कोई भी बंदा जो भी हम लाते हैं हम नए तजर्बे के तौर पे। वो अगर हम यही कोशिश करते हैं कोई नए आदमी को लेकर आएँ, कोई नई सोच को लेकर आएँ, ये मुल्क तरक्की करे, आगे जाए, लेकिन बेटा आगे से वो बेईमान हो जाए उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हमने तो ईमानदारी से उसे चुना है, लेकर आए हैं, हम उससे कोई लालच तो नहीं रख रहे, सिर्फ अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन जो है वो ख्वार ना हो, परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे और हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, हमसाया ममालिक हैं, वो तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि नीयत का इसमें सवाल आ जाते हैं। हम मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारे हर बंदे की नीयत सुबह को उठती ये होती है कि हमने किसको काटना है, किसके गले पर छुरी चलानी है। अंग्रेज़ है वो एक दुआई बनाता है इंसान को बचाने के लिए
जब वो पाकिस्तान में आती है दूसरे दिन उसका तोड़ हो जाता है कि वो बचाता है, हम मारेंगे कैसे इस मुल्क में इस बंदे को। अब वो कल चांद पे चला गया, हम ये साफ नहर से नाले पर आ गए हैं, ये हमारा हाल है। अब क्या करें, आटे की बजाय बंद पर खाने पर इत्तफाक करना शुरू कर दिया कि बच्चों को बंद खिलाकर और उनका पेट भर रहे हैं, आटा नहीं खरीद सकते, बिल नहीं दे सकते। ये हमारे मुल्क के हाल हैं। हर सरमायादार बनता जा रहा है, गरीब पिसता चला जा रहा है। यहाँ क्या बनेगा इस मुल्क पर? ये तो अल्लाह के तवक्कल पर चल रहा है। अगर अल्लाह के तवक्कल पर इस मुल्क का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह ना हो, ये कब का लोग इसको कब्जे में कर लेते और ये मुल्क तबाह हो जाता। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम कहाँ पर खड़े हैं? हम ज़मीन से बीच जा रहे हैं, ज़मीन से के बीच में जा रहे हैं। जैसे वो ज़लज़ला आता ना, ज़मीन फटती है, हम उसमें जा रहे हैं। क्या वजह है? वजह ये हमारी हुकूमतें जो हैं, डॉलर 300 के ऊपर हो गया, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, लोग मर रहे हैं, ये अयाशी कर रहे हैं। तो बस यही है, कुछ है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तो हो रहा है, उससे रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मैं सुबह 8 पे इधर खड़ा था, 12 पे गया हूँ, 1 रुपया नहीं कमाया। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो क्या हम बच्चों के लिए क्या लेके जाएं? तो क्या नहीं, वो हर चीज़ की फरमाइश करते हैं, हर चीज़ की फरमाइश करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम कहाँ से लेके जाएंगे? कारोबार चलेगा तो पैसे आएंगे ना, कारोबार नहीं चलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? बस ये मसला है। और खाना पूरा नहीं हो रहा तो तालीम तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात है। मेरी बेटी ने ना, मैं अपनी घर की बात करता हूँ, मेरी बेटी ने 12 किए हैं, वो कहती है कि मैंने आगे पढ़ना है, लेकिन बुकें वगैरह इतनी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कहा बेटा बस जितना पढ़ लिया है इतना ही काफ़ी है। बच्चों को इंडिपेंडेंट भी तो करना चाहिए ना, आप उन्हें कहें कि कोई ना कोई जॉब करें, छोटी मोटी साथ में जॉब करें, अपना खर्चा खुद उठाएं। और मैं अंदरून शहर का रही हूँ, हमारे ख़ानदान में किसी की लड़की ने जॉब नहीं की। ये हमारी जो पसमानदगी है उसकी एक वजह ये भी तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं कि वो जॉब कर लेती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं कहते हैं नहीं घर में ही ठीक है। उसे बोला है कि बेटा तुम कहीं जाना चाहती हो, कोर्स वगैरह करना चाहती हो तो बताओ, वो कहती है नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। इंडिया तरक्की कर गया है, चांद पे पहुंच गया है और हम जो है वो बहुत पीछे खड़े हैं, क्यों? असल ना इंडिया ते पाकिस्तान जरा ना, देखो पाकिस्तान की जो तरक्की होती है कोई ना कोई, देखो मियाँ नवाज शरीफ जिस टाइम आया है उस टाइम सी पैक पहले सब तो पहले तो देखे मोटरवे बनाई, उस तो बाद एटमी कुवत बनाया, उन्होंने लाता। देखो ना मुशर्रफ नाल की होया, जिस टाइम पाकिस्तान जो सिमर ते चलता है ना, जिस टाइम कोई ना कोई विच आके ना और ब्रेक लवा दिंदा है। उत्थे इंडिया यह चीज़ नहीं है, उत्थे जरा लीडर बहता 5 साल पूरे करके ही उतरता है, अगले 5 साल में मौका मिलता है, इतने 5 साल में मौका नहीं मिलता है। जिस हम देखो जिस टाइम पाकिस्तान के सी पैक सब तो अच्छा मनसूबा सी जरा नवाज शरीफ लिया, वो क्यों लाया गया? बाहर की ताकत नहीं चाहती सी कि पाकिस्तान तरक्की करे, उन्होंने डुबोया गया। तो ये बाहर की ताकतें नहीं चाहती या हम खुद नहीं चाहते? नहीं, आज देखो असी तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, मेरे लीडर भी चाहते, मियाँ नवाज शरीफ भी कहता तरक्की हो, लेकिन जी रुकावट हैगी ना, हर बंदा तो देखो हर बंदा होना। तुम जू ना जाओ, नवाज शरीफ के टाइम आटा किन्ने पैसे सी? 35 रुपये किलो, ठीक है, घ्यो 150 रुपये किलो सी। अभी भी तो नून लीग की हुकूमत थी। देख लेना, मेरी पहले बात सुने ना, जब थी उस टाइम घ्यो सी, पेट्रोल सी, डॉलर सी, वो सारा उन्होंने हटा के सी पैक लिया आंदी, उन्होंने इन्नी वड्डी देखो ना, जरा नवाज शरीफ ने एटमी कुवत बनया उन्होंने चुके बाहर छोड़ दिता। हुक्मरान है वो ठीक आने चाहिए ताकि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की का, हुक्मरानों का ठीक होना चाहिए। इसने 3 साल में क्या किया इमरान नियाज़ी ने, ठीक ना, एक दुकान खाली करके वो चले गया। असल में आज हम सियासत की बात नहीं कर रहे ना, हम ये बात करें कि क्या वजूहात हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। आपने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भारत चांद पे पहुंच गया है, दीगर ममालिक जो है वो तरक्की कर रहे हैं, चाइना जो है वो बड़ी मईशतों में से एक है, तो मुझे ये बताएं कि हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे? हम तरक्की इत्तेफाक मोहब्बत की वजह से नहीं कर पा रहे। हमारे मुल्क में बेसिकल किसी चीज़ हर चीज़ का टैलेंट है, सिर्फ कमी है तो वो सिर्फ मोहब्बत की है। हम
भाईचारा नहीं है हम लोगों में, ये चीज़ें हैं। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, रिज़्क़ की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क में हर चीज़ है, कमी है तो सिर्फ मोहब्बत की है और भाईचारे की है, उस पर हमें चलना चाहिए। भाईचारे के मुसलमान ममालिक है हमारा, तो हमें तो चाहिए कि इस्लाम के दायरे में रह के हर काम करें, हर चीज़ करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तमाम राय जो है वो आपने जानी, जो लोगों की राय थी वो आप तक पहुंच चुकी है। हमारी जो सोच है उसका अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि हम बहुत शायद सतही सोचते हैं। जब तक हम थोड़े से इनके डीपर एनालिसिस नहीं करेंगे, हम थोड़ी गहराई तक नहीं पहुंचेंगे, इन वजूहात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि कहाँ पर हम ज़िम्मेदार हैं, जब तक हम इन चीज़ों की, इन तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी ख़ुद नहीं लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।